अस्सलामुअलैकुम, टैलेंट न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं तैयबा सत्तार और मैं हूं उमर इम्तियाज। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि पीडीएम वालों को हर जगह नाकामी का सामना करना पड़ेगा। अपोजिशन नाकाम है और मुस्तकबिल में भी नाकाम होगी। मुस्तकबिल में पैसे का इस्तेमाल रोकने के लिए कानून साजी पर काम जारी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पाकिस्तानी खातीन ने कौम की इज्जत व वकार के लिए बेपनाह खिदमात सरअंजाम दी। खातीन के आलमी दिन के मौका पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तानी खातीन को खराज तहसीन पेश किया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि दहशत गर्दों को शिकस्त देने में पुलिस और फौज का नुमाया किरदार है। जस्टिस फाइज ईसा की दरखास्त नाकाबिले समाअत करार दी जाए। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि हुकूमत इनफरादी और इदारों की सतह पर तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत और ताउन से मुस्तहकीन की मदद के लिए कोशा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से सेनेटर फैसल जावेद और सेनेटर ज़ीशान खान ज़ादा की मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात लाकर करप्शन के दरवाजे बंद करूंगा। सादिक संजरानी हमारे मजबूत उम्मीदवार हैं, इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। अपोजिशन नाकाम है और मुस्तकबिल में भी नाकाम होगी। पीडीएम वालों को हर जगह नाकामी का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जिस तरह अपोजिशन ने पैसा चलाया पूरी कौम के सामने है। मुस्तकबिल में पैसे का इस्तेमाल रोकने, कानून साजी पर काम जारी रखने के अज़म का अदा भी किया गया। मुस्तकबिल में साफ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, ये कहना था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का। मुलाकात में पनाहगाहों के दायरा कार में तोसी और कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम पर अमल दरामद पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गरीब और मुस्तहिक अफराद की कफालत अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत इनफरादी और इदारों की सतह पर तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत और ताउन से मुस्तहकीन की मदद के लिए कोशा है। खातीन के आलमी दिन के मौका पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पाकिस्तानी खातीन ने कौम की इज्जत और वकार में इजाफे के लिए बेपनाह खदमात सरअंजाम दी हैं। यूनिफॉर्म में खातीन ने कौम और इंसानियत की बड़ी खिदमत की है। DGISPR की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी बयान के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने पैगाम में कहा कि खातीन बहुत काबिले इज्जत हैं। पाक फौज के सिपा सालार का कहना था कि पाकिस्तानी खातीन ने कौम की इज्जत और वकार में इजाफे के लिए बेपनाह खिदमात सरअंजाम दी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि यूनिफॉर्म में खातीन ने अपनी सलाहियतें मनवाई हैं। यूनिफॉर्म में खातीन ने कौम और इंसानियत की बड़ी खिदमत की है। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पाकिस्तानी खातीन आलमी वबा कोरोना के खिलाफ जंग में भी पेश है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खातीन के आलमी दिन के मौका पर पाकिस्तानी खातीन को खराज तहसीन भी पेश किया है। आगे बढ़ें तो आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि मुल्क में एक बार फिर से दहशतगर्द मुनज़्ज़म हो रहे हैं। दहशतगर्दों को पसपा करने में पुलिस और फौज ने नुमाया किरदार अदा किया है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने पिम्स अस्पताल में जख्मी पुलिस एहलकारों की इयादत की और इस मौका पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिंदगी का कोई मुआवजा नहीं होता है। पुलिस ने जानों का नजराना पेश करके अमन की फिजा कायम की है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि दहशतगर्दों को पसपा करने में पुलिस और फौज ने नुमाया किरदार अदा किया है। एक बार फिर से दहशतगर्द मुनज़्ज़म हो रहे हैं। एक ही दिन में जुड़वा शहरों में 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए। उन्होंने कहा कि पुलिस और फौज अमन व अमान कायम करती है। उन्होंने कहा कि कल अफवाज ने 5 दहशतगर्दों को हलाक किया। दहशतगर्द शिकस्त खाएंगे और मुल्क में अमन व सुकून की फिजा कायम होगी। शेख रशीद ने कहा कि सारे नाके फजूल थे, गरीबों को तंग करने वाले नाके ख़त्म कर रहे हैं। 2 रोज़ कबल पार्लियामेंट हाउस के सामने पेश आने वाले वाक़े के हवाले से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि असम्बली के सामने जो कुछ हुआ बुरा हुआ, इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। कायदीन को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करनी चाहिए। उधर जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस में वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़ अपनाया है कि जस्टिस फाइज ईसा की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में नजरसानी दरखास्तों पर समाअत जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 10 रुकनी लार्जर बेंच ने की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने समाअत बराह रास्त नश्र करने से मुतल्लिक दलाइल देते हुए कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार दी जाए क्योंकि केस बराह रास्त नश्र करने की दरख्वास्त काबिल कबूल नहीं।
ان کا مزید کہنا تھا کہ نظر ثانی درخواستوں کے دوران کوئی دوسری درخواست دائر نہیں ہو سکتی۔ نظر ثانی کیس میں آرٹیکل 184/3 کی درخواست دائر نہیں کی جا سکتی۔ قانون میں کھلی عدالت میں سماعت کا ذکر ہے، میڈیا پر نشر کرنے کا نہیں۔ ٹیلن نیوز کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں اور اپڈیٹس جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔